हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 12 एनसीईआरटी फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के अंतर्गत एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है इसको समझा था। और आज उसी चैप्टर के अंतर्गत आगे हम लोग समझने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है। तो आइए सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो सबसे पहले मान लेते हैं ए बी एक क्या है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। लेट अस कंसीडर AB an electric dipole which consists two charges माइनस Q and प्लस Q। तो AB क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके एक सिरे पर माइनस Q चार्ज और दूसरे सिरे पे प्लस Q चार्ज एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2L पर रखे गए हैं। यानी जो दो आवेश हैं इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है, 2L है। अब चूंकि ए बी वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, जब O मध्य बिंदु है तो A से O तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, L। इसीलिए हमने यहाँ लिख रखा है A से B तक टोटल जो डिस्टेंस होगी द्विध्रुव की अल्पतम दूरी वो कितनी होगी, 2L। जब ये मध्य बिंदु हो गया तो AO और BO दोनों हाफ हाफ हो जाएंगी, तो 2L का हाफ L और L। तो A और BO दोनों बराबर होगी, कितनी होगी, L होगी। AO और BO दोनों ही होगी L। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अच्छी स्थिति में बिंदु P स्थित है। अच्छी स्थिति क्यों कहा जाता है इसको, अच्छी स्थिति इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि A और B को जो मिलाने वाली ये डॉट लाइन है ये कहलाती है द्विध्रुव का मुख्य अक्ष। और इसी को अगर आगे बढ़ाते जाते हैं तो पॉइंट P मिलता है। तो ये जो P पॉइंट है इसी अक्ष पे ही तो है। इसको आगे बढ़ाते जाते हैं तो P जो बिंदु है कहाँ मिला, ए बी द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा अक्ष कहलाई और इसी को आगे बढ़ा दिया गया। तो इसी पे तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट स्थित है, इसीलिए इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। क्या बोलते हैं, अक्षीय स्थिति। तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से बिंदु P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। कितनी दूरी है, R है। अब जब यहाँ से पूछ लिया जाए माइनस Q की बिंदु P से दूरी कितनी है, क्योंकि यहाँ माइनस Q से O तक की जो दूरी थी A से O तक वो L थी और यहाँ से कितनी थी, R थी। तो A से P तक कितनी हो जाएगी, तो इतनी तो आपकी R थी ही, इतनी यहाँ तक, और इसमें क्या है L, ये ऐड हो जाएगी तो R प्लस L हो जाएगी। इसी तरह से B से P तक की पूछा गया तो R यहाँ से थी, हमको पता है यहाँ से करना है B से P, तो एक्स्ट्रा कितना था इसमें L, उसको निकाल देंगे तो कितना बचेगा, R माइनस L। ठीक है। अब एक बात और ध्यान देना है यहाँ पर कि जो माइनस Q आवेश के कारण, इसमें कभी गलती नहीं करनी है, माइनस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हमेशा क्षेत्र के भीतर की तरफ होती है। यानी इसकी डायरेक्शन जो है वो Q की तरफ, मतलब भीतर, अक्ष के भीतर की तरफ है। और इसमें देखेंगे तो ये उसी अक्ष के बाहर की तरफ, ये जो एरो दिख रहा है दिखाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो द्विध्रुव क्षेत्र, जो इसका द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र है वो बाहर की तरफ है। किसकी तरफ है, बाहर की तरफ, और ये भीतर की तरफ है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें EB और EA क्रमशः किसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, प्लस Q की हैं या माइनस Q हैं, तो इसको समझना है। माइनस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, EB। हमेशा माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र भीतर की ओर होगा। प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमेशा बाहर की तरफ होती है, वो हो जाएगी EA। तो EA यहाँ पर प्लस Q आवेश की तीव्रता हो जाएगी और EB जो है वो किसकी हो जाएगी, ये माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अब EP जो है वो क्या है, इन दोनों की परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसको हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। प्लस Q आवेश
के कारण क्या निकालेंगे? इस प्लस क्यू आवेश के कारण हमको निकालना है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या हो जाएगा? तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता अभी हमने क्या बताया था, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी? ई ए होगी। तो ई ए बराबर तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई और होता है आवेश Q अपान आर स्क्वायर। तो आर कहाँ से लेना है? जब प्लस क्यू के कारण निकालें तो प्लस क्यू से पी तक की दूरी कितनी थी? प्लस क्यू कहाँ था? पॉइंट बी पे था। कहाँ था? बी पे था। देख सकते हैं एक बार, कहाँ था? चित्र में देख सकते हैं। तो ये बी से पी तक प्लस क्यू जो चार्ज था वो कहाँ था? बी पे था। और ये पॉइंट कहाँ है? पी। तो बी से पी तक की दूरी आपको लेना है। प्लस क्यू कारण निकालेंगे तो बी से पी तक की दूरी कितनी थी? बी पी आर माइनस एल। कितनी थी? आर माइनस एल। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है? आर माइनस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि जो तीव्रता का फार्मूला होता है वो होता है ई बराबर 1/4 पाई और होता है क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट है तो सेम रहेगा, क्यू रहेगा। आर का मतलब किससे होगा? अब आर का मतलब होगा बी सिरे से, बी से पी तक, यानी बी पी। इसी तरह से अब माइनस क्यू के कारण निकालेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? ईवी। ये फार्मूला वही रहेगा 1/4 पाई और क्यू अपान, अब आर चेंज हो जाएगी। अब माइनस क्यू जो था वो ए सिरे पे था, तो ए से देखेंगे, ए से पी तक की डिस्टेंस कितनी थी? आर प्लस एल थी, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब परिणामी तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? परिणामी तीव्रता। यदि बिंदु P पर, कहाँ पर? P पर परिणामी तीव्रता EP हो, क्या हो? EP हो, तो EP बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला? अब देखिए एक बात और ध्यान रखना है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती, एक ही दिशा में होती, तो तीव्रता क्या हो जाती? जुड़ जाती। लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है। माइनस क्यू के कारण EB भीतर की तरफ है और प्लस क्यू के कारण जो EA है वैद्युत क्षेत्र वो बाहर की ओर है। तो दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए इनकी तीव्रताएं नहीं जुड़ सकती हैं। तो क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। माइनस EA माइनस EB हो जाएगा। प्लस कब होता? प्लस कब होता? जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती, एक ही दिशा में होते। दोनों की दिशा क्या होती? एक ही होती। तो वहां पर क्या होता? क्या होता है? यहाँ पे प्लस हो जाता है। लेकिन प्लस नहीं होगा, दोनों की दिशा अलग अलग हैं। माइनस क्यू के कारण EB भीतर की तरफ है और प्लस क्यू के कारण ये बाहर की तरफ है। तो आइए वैल्यू रख लेते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं। EA की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितनी आई थी? ये 1/4 पाई क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये 4πε0 और क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। माइनस का हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन को बाहर निकालेंगे। तो क्या कॉमन है? 1/4πε0 और क्यू अपान ये हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है यहाँ से, तो बाकी यहाँ से क्या बचेगा? अब 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना कर लेंगे। अब इसके बाद
EP बराबर 1/4 पाई और ये Q कॉमन मिल गया था। अब यहाँ से LCM लिया गया था तो कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा R प्लस यल का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा R माइनस यल का होल ऑफ स्क्वायर और अपान में क्या हो जाएगा, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूँकि आपने पढ़ा होगा यहाँ पे अगर एक ब्रैकेट में A प्लस बी और दूसरे में क्या हो A माइनस बी हो तो क्या हो जाता है फार्मूला इसका, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक में R प्लस एल था और दूसरे ब्रैकेट में R माइनस एल था तो A प्लस बी A माइनस बी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिया गया। अब EP बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q हो जाएगा और यहाँ से A प्लस बी R प्लस एल का मतलब A प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो जाए A स्क्वायर मतलब R स्क्वायर फिर L स्क्वायर प्लस का 2R इंटू यल। इसी तरह से माइनस सहित ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस का R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर और ये प्लस, क्योंकि ऑलरेडी माइनस से ब्रैकेट भी साथ में खोल रहे हैं इसलिए चिन्ह बदल रहे हैं और प्लस का हो जाएगा 2RL, ठीक है। और अपान में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब R स्क्वायर से R स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा EP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में है और यहाँ से बचेगा 2/4L ये और ये 2/4L ये हो जाएगा 4R इंटू यल। अब इसके बाद क्या हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, एक और फार्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है P बराबर होता है 2QL, पहले पढ़ चुके हैं। तो इसको ऐसा क्या बना दिया जाए जहाँ पे हमको P मिल जाए, तो इसको थोड़ा सा चेंज करके फैक्टर करके लिखते हैं 4 का, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब इसको हम लिख सकते हैं 2L और साथ में क्या बचेगा इंटू में 2R, देखिए 2 2 जा 4 और R और इंटू L वही लिखा हुआ है और अपान में क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या करना है EP बराबर 2QL एक साथ लिख लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 ये और Q और L, तो बन गया 2QL और साथ में क्या बचा यहाँ से 2R और अपान में क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब समझते हैं यहाँ पे EP बराबर क्या हो जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ देखेंगे जो R है चित्र में R क्या है बड़ा है, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो क्या हो जाएगा तब R स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर, तब R का वर्ग करेंगे तो और भी ज़्यादा होगा और L का वर्ग करेंगे तो और क्या होगा कम होगा, इसलिए क्या करेंगे L को क्या करेंगे L स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे नगण्य, बहुत सूक्ष्म है बहुत कम है ये डिस्टेंस इसलिए इसको नगण्य मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2QL को अभी हम बताए थे लिखना चाहें तो अभी P इसको P लिखेंगे और हो जाएगा 2R, L को नगण्य मानेंगे तो कितना बचेगा R की स्क्वायर था फिर स्क्वायर 2 दूनी 4 2 2 जा 4, तो EP बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL हो गया P और इंटू 2R अपान हो जाएगा R4 को R3 इंटू R लिख सकते हैं, R को R से कैंसिल करेंगे तो EP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P अपान R3। तो ये रहा फार्मूला, यही हमको क्या करना था स्थापित करना था। ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। अब इसमें एक कांस्टेंट आया है जिसे कूलाम बल नियतांक भी कहते हैं। तो ये जो कांस्टेंट है आपका
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका जो आंकिक मान होता है वो कितना होता है, 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसको हम बता चुके हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही समझेंगे। अगले वीडियो में हम लोग निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे स्थापित करते हैं इसको समझेंगे।